गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एडवांस मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जिक्र करते हैं। लास्ट डे हमने सेक्शन फॉर्मूले का प्रूफ तैयार किया था। आज हम उसी माध्यम पे चलते हैं और उसके कुछ एक क्वेश्चंस के ऊपर जिक्र करेंगे। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3 10 एंड 6 - 8 इज डिवाइडेड बाय -1 6। देखिए सेक्शन फॉर्मूले को हमने यूज करना बताया था आपको कि सेक्शन फॉर्मूला कब यूज किया जाता है और किस लिए किया जाता है। जब कोई एक लाइन सेगमेंट होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, दो पॉइंटों से ज्वाइन होने वाली कोई लाइन है, उस लाइन को कोई तीसरा पॉइंट अगर काटता है तो किस रेशियो में काटता है, हमें रेशियो निकालना हो, या ऐसा भी हो सकता है हमें रेशियो दिया हुआ हो पॉइंट निकालना हो। इन दोनों बातों में से कोई भी हमें वैल्यू निकालनी हो तो उसके लिए हम सेक्शन फॉर्मूले का यूज करते हैं। सेक्शन फॉर्मूले का यूज तभी हम करते हैं। तो यहाँ पे हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं, इस क्वेश्चन में हमें रेशियो निकालना है। फाइंड द रेशियो, एक रेशियो बताना पड़ेगा हमें। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट, एक ऐसी लाइन सेगमेंट मतलब कोई भी एक रेखाखंड है जो मिलता है इन दो पॉइंटों से। पॉइंट हमें दिया हुआ है -3 और 10 और दूसरा है 6 - 8। इन दो पॉइंटों के ज्वाइन करने से एक लाइन सेगमेंट बनता है और उस लाइन सेगमेंट को तीसरा पॉइंट इज डिवाइडेड बाय का मतलब यहाँ पे ब्रेक करना है, तोड़ना है, यानी कि उस लाइन को तीसरा पॉइंट काट के जाता है, डिवाइड करता है और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -1 और 6। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, पहले हम यहाँ पे दो पॉइंट नॉमिनेट कर रहे हैं। जो आपके दो पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों को हम नॉमिनेट कर लेते हैं। सॉल्यूशन में देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, लेट द पॉइंट्स का नाम ले लेते हैं। लेट द पॉइंट्स A -3 10 एंड B is 6 - 8 is divided by, यानी कि इन दोनों पॉइंटों से जो लाइन सेगमेंट है, द पॉइंट A एंड B इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉइंट यहां पे हमें एक लाइन सेगमेंट लिखना पड़ेगा। ए लाइन सेगमेंट विच जॉइनिंग द पॉइंट्स, लेट ए लाइन सेगमेंट, यहां पे लेट ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, एक हम रेखाखंड ले रहे हैं और वो इन पॉइंटों से ज्वाइन होते हैं, विच डिवाइडेड बाय अनदर पॉइंट। अनदर पॉइंट हम यहाँ पे R मान लेते हैं और वो है -1 6। इन रेशियो, हमें रेशियो निकालना है यहाँ पे कि किस अनुपात में डिवाइड करता है वो पॉइंट उस लाइन को। तो वो रेशियो हम m/n मान सकते हैं, जैसा कि हमने प्रूफ में बताया था। m/n भी मान सकते हैं, m/n, या अगर हमें कैलकुलेशन आसान करनी हो तो हम λ/1 या फिर k/1 भी कह सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं m/n/1। यानी कि हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन आते हैं। इन चारों ऑप्शंस में से हम किसी भी ऑप्शन को यूज कर सकते हैं रेशियो निकालने के लिए। तो इन रेशियो हम मान लेते हैं, रेशियो हमारा होगा k/1। अब डायग्राम देखिए, जैसा कि हम यहाँ पे पीछे कर चुके हैं उसी तरह से ये हमारा पॉइंट A हो जाएगा। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट है -3 10। पॉइंट B का कोऑर्डिनेट है हमारे पास 6 और -8। और इस लाइन सेगमेंट को पॉइंट R हमने लिया है, वो -1 और 6 है। ये इस लाइन सेगमेंट को काट के जाता है, किस रेशियो में काट रहा है, k/1 में। ये हमने k अज्यूम किया है, हम यहाँ से k की वैल्यू डिफाइन करेंगे, वो हमारे पास फिर रेशियो निकाल के आएगा। अब यहाँ से हम सेक्शन फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूले में हमारे पास x और y यानी कि दो वैल्यू निकाली जाती है। अगर कोई लाइन इंटरनली इंटरसेक्ट की जाती है, इंटरनली लाइन को काटा जाता है किसी पॉइंट के जरिए, तो उसका हमारा फॉर्मूला होगा x = mx2 + nx1। देखिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x = होता है mx2
n(x1) अपॉन m प्लस n, और y इज इक्वल टू होता है m(y2) प्लस में n(y1) डिवाइड बाई m प्लस n। अगर हम इंटरनली वैल्यू निकालते हैं x और y की, तो हमारा ये फॉर्मेट होता है, इसी के हिसाब से हम डिवाइड करते हैं और वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे x की जगह पे हमारे पास है -1 और y की जगह पे हमारे पास है 6, तो हम -1 यहाँ x की जगह पे पुट कर लेंगे, -1 इक्वल्स टू। अब देखिए आगे वैल्यूज निकालते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग k की मल्टीप्लिकेशन 6 के साथ होगी, तो 6k और 1 की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी इधर -3, यानी 6k -3 डिवाइड बाई k प्लस 1। ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, हो जाएगी यहाँ पे x की वैल्यू, यानी कि -1 होगा x की जगह पे यहाँ, और अब हम लेते हैं y की वैल्यू के लिए 6 y की जगह पे है। अब k की मल्टीप्लिकेशन -8 के साथ -8k हो गया, और 1 की करते हैं यहाँ पे y कोऑर्डिनेट आपका, यानी ऑर्डिनेट होगा हमारा 1 की 10 के साथ और प्लस 10 और डिवाइड बाई k प्लस 1। अब दोनों पार्ट्स में, इन both parts we take multiplication, cross multiplication and find the value of k, then we take cross multiplication लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास आउटपुट 6k -3 इक्वल टू -k -1, तो माइनस का के इधर आगे प्लस हो जाएगा, यानी 7k हो गया, और माइनस का 3 आगे उधर प्लस का 3 हो गया, इज इक्वल टू -1 प्लस 3, यानी कि हमारे पास यहाँ बच जाएगा 2, और दैट इंप्लाइज k इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2/7, यानी यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2/7। अब हम यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ से भी हमारे पास k की वैल्यू वही आएगी 2/7। ट्राई करके देख लीजिए, 6k प्लस 6, 1 के साथ करते हैं तो माइनस का 8k प्लस में 10, माइनस का 8k इधर आके n हो जाएगा 14k हो गया, और ये प्लस 6 उधर जाके -6 हो जाएगा, तो 4 बच जाएगा। अब k की वैल्यू निकालते हैं, तो 4/14, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 से कैंसिल कर लेते हैं 2/7, तो यहाँ पे भी k की वैल्यू 2/7 आई है, यहाँ पर भी k की वैल्यू 2/7 आई है। तो ये हमारे पास सेक्शन फॉर्मूले से हमारा क्वेश्चन है। एक बार दोबारा से देखिए, कोई एक लाइन सेगमेंट हमारे पास दी हुई है, और उस लाइन सेगमेंट को किसी पॉइंट के द्वारा काटा गया है, और हमें उस रेशियो के बारे में डिस्कस करनी है कि किस रेशियो में वो लाइन सेगमेंट काटी गई, हमें रेशियो डिफाइन करना है यहाँ पे। तो रेशियो निकालने के लिए हम वो रेशियो के रेशियो 1 मानते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी से ज्वाइंट लाइन हो रही है, और पॉइंट आर है -16, इस लाइन को काट के जा रहा है, तो यहाँ पे हम वैल्यू निकालते हैं k की, तो k की वैल्यू के लिए हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूले का यूज करते हैं, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यहाँ पे आप लिख सकते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूले को हम यूज करेंगे यहाँ से, तो पहले हम एब्सिसा की वैल्यू निकालते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से, फिर ऑर्डिनेट की वैल्यू निकालेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से। एब्सिसा यानी x होता है, ऑर्डिनेट यानी y होता है, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो केवल हम x कोऑर्डिनेट के साथ ही गुणा करेंगे। x की वैल्यू यानी यहाँ पे x की जगह पे -1 है यहाँ, तो -1 इज इक्वल टू k की मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे 6 के साथ, और 1 की करेंगे -3 के साथ, तो ये हो जाएगा 6k -3 डिवाइड बाई हो जाएगा k प्लस 1। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो माइनस का k और प्लस 1 है, तो इन दोनों की गुणा होगी तो -1 हो जाएगा, और 1 की करें तो 6k -3, माइनस k को इधर ले आओ, प्लस k हो गया 7k, -3 को इधर लेके आए तो प्लस का 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बच गया, k का मान निकालते हैं तो 7 यहाँ भाग में चला जाएगा, 7 भाग में आ जाएगा यहाँ पे 7, तो k की वैल्यू होगी 2/7। अब y की वैल्यू निकालने के लिए करते हैं सॉल्यूशन, तो y की जगह पे यहाँ होता है हमारे पास 6, ये x और y होते हैं, ये उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं जो तीसरा पॉइंट बीच में से इंटरसेक्ट करता है लाइन को, तो x और y की जगह पे आपके पास है -1 और 6 है। तो अब 6 के लिए सोल्व करते हैं, तो उसी तरह से 6 यानी कि y के रूप में रहेगा, ऑर्डिनेट की वैल्यू निकालेंगे तो आपको y कोऑर्डिनेट के साथ गुणा करनी है, k की गुणा -8 से तो -8k, और यहाँ 1 की गुणा करें 10 के साथ, तो 10
हो गया, और अपॉन में इन दोनों का प्लस कर देंगे k+1। ये हम इंटरनली निकाल रहे हैं रेशो। अगर एक्सटर्नली की बात होती तो हम यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस से रिप्लेसमेंट करते हैं, यानी कि यहाँ जहां पे भी हमने यहाँ पे प्लस हुआ है फॉर्मूले में, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस हो जाएगा। ये हमारा हो जाता है अगर एक्सटर्नली की बात करें तो। अब k का मान 2/7, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसी से रिलेटेड हमारा अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड भी है, देखिए इसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए क्या डिफरेंस है थोड़ा सा। इफ a एंड b आर, यानी कि पॉइंट a है और एक पॉइंट b है, इन दोनों के हमारे पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p। p पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। p के बारे में हमें नहीं पता है वो कहां है, लेकिन उसकी कंडीशन दी है कि AP बराबर 3/7 ऑफ AB। ये कंडीशन होल्ड करता है P पॉइंट, और P लाइज ऑन लाइन सेगमेंट AB। जो P पॉइंट है वो लाइन AB के ऊपर है, जो P पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट AB पे है। लेकिन इसमें यह भी लिखा है कि जो AP लाइन है वो 3/7 हिस्सा है AB का। जो AP लाइन है वो 3/7 होगा AB का। इसका मतलब जो P है वो लाइन AB में लाई करता है, बीच में कहीं पे है। इट मींस ये होगा कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट AB होगी, A पॉइंट यहाँ होगा, B पॉइंट यहाँ होगा, और कहीं पे P पॉइंट बीच में है, और वो जो P पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट को काट के जा रहा है, किसी रेशियो में काट के जाएगा, और हमें P पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी यहाँ निकालने होंगे। हमें वही बताने हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट है P। तो इसका डायग्राम ऐसे बन सकता है, जैसे हमारे पास पॉइंट A यहाँ हो, पॉइंट B यहाँ हो, और P पॉइंट आपके पास यहाँ हो। A के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -2 -2, B के कोऑर्डिनेट भी हमें गिवन है 2 -4। अब ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं है, तो हम यहाँ जूम करेंगे x और y। रेशियो भी नहीं हमारे पास, रेशियो नहीं है, लेकिन ये एक लिंक दिया हुआ हमें कि AP = 3/7 AP। इस लिंक से शायद हमारा रेशियो आ जाए। किसका रेशियो? AP और PB का रेशियो। AP और PB का रेशियो हमारे पास आ सकता है इस लिंक से। हम इस लिंक को सोल्व करते हैं, इस लिंक को AP बराबर 3/7 AP को। तो देखिए इस लिंक को सोल्व करेंगे हम, तो AP बराबर 3/7 AB। देखिए AB, तो मैं AB को ब्रेक कर सकता हूं, AB को मैं लिख सकता हूं AP प्लस में PB, AP प्लस में PB ऐसे लिख सकता हूं। 7 इधर आ जाएगा, तो 7AP बराबर में 3 के मल्टीप्लाई कर दो, 3AP प्लस में 3PB हो जाएगा। इसके बाद में देखिए ये भी AP है, ये भी AP है, तो इसको इधर ले आओ, इधर ले आएंगे तो 7 में से 3 टाइम लेस हो जाएगा, यहाँ पे 7 - 3 हो जाएगा 4, और AP आपका सेम रहेगा इक्वल टू 3PB। अब हमें रेशियो किसका चाहिए? AP का रेशियो PB के साथ, तो AP ये रहा और PB ये रहा। इस PB को यहाँ मल्टीप्लाई में से डिवाइड में ले आओ, यहाँ जाएगा PB, यहाँ से हट जाएगा आपका PB, और ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में से हट के डिवाइड में, तो आपके पास रेशियो हो गया AP का PB के साथ, AP का PB के साथ रेशियो 3:4 आ गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, और सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से आगे इसको सोल्व करेंगे x और y की वैल्यू के लिए। यहाँ पे हमारे पास रेशियो आ गया है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं। तो रेशियो को हम निकाल चुके हैं, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं तो पहले x यानी एब्सिसा की वैल्यू, फिर y यानी ऑर्डिनेट की वैल्यू। तो x की वैल्यू तो हमारे पास क्या हो जाएगी, देखिए x की वैल्यू निकालते हैं तो 3 की गुणा यहाँ x कोऑर्डिनेट के साथ करेंगे 2 के साथ, 3 दूने 6 हो जाएगा, और 4 की गुणा x कोऑर्डिनेट यानी -2 के साथ, तो 4 गुणा में -2 यानी -8 हो जाएगा। डिवाइड बाय इन दोनों का सम कर दो, 4 और 3 7, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से -2/7 x की वैल्यू होगी। फिर y की वैल्यू निकालते हैं यानी ऑर्डिनेट, जब y की वैल्यू निकालेंगे तो y वाले से ही गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 3 की गुणा कर दो -4 से -8, फिर यहाँ 4 की गुणा कर दो -2 से, यानी कि ये भी -8 आएगा। 3 की गुणा -4 से करेंगे तो -12 होगी, सॉरी यहाँ पे -12, 3 की गुणा करेंगे -4 से तो -12, और 4 की गुणा यहाँ पे करेंगे -2 से -8।
डिवाइड बाई हो जाएगा हमारे पास 3 + 4 7, यानी कि अपने पास हो गया -20/7। x की वैल्यू कितनी होगी -2/7, y की वैल्यू कितनी होगी -20/7, यानी x और y हमारे पास दो कोऑर्डिनेट है और दो कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, दोनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ये हमारा पॉइंट P है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हो गए -2/7 और -20/7। देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट P इज दैट -2/7 एंड -20/7। ये हमारा क्वेश्चन है।